मेरी 2 बेटियां हैं, मैं कैसे कर लूं तुमसे शादी। मेरा नाम कुसुम है। हमारी शादी को 12 साल हो चुके थे और ये 12 साल कोई सज़ा से कम नहीं था मेरे लिए। मेरे पति का नाम अजय है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मायके वाले मेरी शादी करके ससुराल नहीं बल्कि मुझे जेल भेज दिए हैं। आज हमारी शादी की सालगिरह थी। मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके अच्छे से तैयार हुई थी और अजय का इंतज़ार करने लगी थी। थोड़ी देर में वो आ गए। मैंने कहा, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं सिर्फ आपके लिए ही आज इतना सजी हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह जो है। अजय बोला, तुम कितना भी सज संवर लो, मेरी नज़र में कभी अच्छी नहीं लग सकती। मैं तो खुद को उस दिन के लिए कोसता हूँ जब मेरी शादी तुमसे हुई थी। मैं तो तुमसे कभी शादी भी नहीं करता, पर मेरे माँ बाप की मर्ज़ी के आगे मेरी एक न चली। मेरी मुसीबत तो उसी दिन चालू हो गई थी जिस दिन से तुमसे शादी हुई थी। तुम्हारी वजह से मैं अपने पसंद की लड़की से शादी नहीं कर पाया। आज के इस मनहूस दिन का मैं सेलिब्रेट करूँगा। ये बोलकर अजय कुसुम को मारने लगा। जैसे तैसे हाथ छुड़ाकर रोते हुए अपने कमरे में गई और खूब रोने लगी। तभी मेरी छोटी बेटी प्रिया आई और मुझे रोता हुआ देखकर अपने पापा के पास जाकर उसे बताई कि मम्मी रो रही है और कही कि चलो ना पापा, चुप कराना। पर अजय कहता है, उसकी तो आदत है छोटी छोटी बात पर ऐसे रोने की, खुद से चुप हो जाएगी, तुम जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो। ये कहकर उसे भेज देता है। कुसुम का पति शराबी के आदी है। वो रोज़ शराब पी कर आता है और कुसुम को मारता पीटता है। ये उसकी रोज़ की आदत सी बन गई है। एक दिन शराब के नशे में अजय रोड पर गिर गया। इत्तेफाक से अजय का दोस्त रमन वहाँ से गुजर रहा था तो वो मेरे पति को लेकर घर आ गए। नशे की हालत में उनके सामने ही मुझे गाली गलौज करने लगे। कहा, हम दोनों के लिए पानी लेके आओ। मैं पानी लेकर गई, पर पानी लाने में इतना देर क्यों लगाई? ये कहकर गिलास उठाकर मेरे माथे पे दे मारे और बेहोशी में सो गए। माथे पर से खून निकलने लगा और मैं रोने लगी। रमन बोला, आप मत रोइए, आप चुप हो जाइए। मैं बोली, ये तो रोज का है, अब तो आदत सी हो गई है ये सब सहने की। 2 बेटियां हैं मेरी, इसलिए न तो इसे तलाक दे सकती हूँ और न ही इसको छोड़कर मैं कहीं जा सकती हूँ। मैं चली गई तो इनका क्या होगा? इतने में अजय उठ गया। रमन अपने घर चला गया और वहाँ सोचने लगा कि कुसुम कितनी प्यारी है, सुलझी हुई, हर बात को कितनी गहराई से सोचती है, और अजय उसके साथ ये सब करता है। कोई कैसे किसी के साथ इतना बुरा कर सकता है? दिवाली का त्यौहार आया। अजय ने रमन को खाने पे बुलाया। रमन ने मेरे हाथ के खाना खाकर खूब तारीफ की और मैं खुश थी कि चलो किसी ने तो सही मेरी किसी चीज़ की तारीफ की, अजनबी ही सही। कुसुम को अब रमन के बारे में सोचकर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। रमन जब भी घर आता तो कुसुम खुश रहती थी। एक दिन बातों बातों में मैंने रमन से पूछ लिया कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? रमन ने कहा, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती। उसके बाद एक दिन दोनों मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है जो शादी के बारे में सोच सके। कुसुम रमन से कहती है, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते? रमन कहता है, यहाँ धोखे का ज़माना चल रहा है, डर लगता है कि मुझे कहीं कोई मेरा प्यार भरा दिल तोड़ ना दे। कुसुम, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो। कुसुम बोली, टूटी हुई मतलब? रमन बोला, आज से 7 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। मैं उसको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था, पर उसने मुझे धोखा दे दिया। उसके कई लड़कों के साथ संबंध थे। उसके बाद से मेरी शादी पर से भरोसा ही छूट गया और मेरी कभी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। बस यह समझ लीजिए कि जो आज आप झेल रही हैं वो मैं भी झेल चुका हूँ, इसीलिए आपका दर्द मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। रमन और कुसुम बातें कर रहे थे, तभी अजय को होश आ गया। रमन ने अजय को समझाया कि अब मत पियो, अपना परिवार देखो। अजय रमन से कहता है, रमन, यह औरत जो है ना, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखी जाती, बहुत बेकार औरत है यह। कभी कभी मन करता है कि इसे कहीं ले जाकर बेच दूं। यह सुनकर रमन बहुत गुस्सा हो जाता है,
पर किसी तरह अपना गुस्सा को कंट्रोल करते हुए अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन रमन अजय के घर आया। कुसुम दरवाजे के पास आकर बोली, अजय नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। रमन कहता है, कुसुम तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। इतने दिनों में एक दूसरे के दर्द को समझते हुए एक दूसरे को पसंद करने लगे थे शायद। कुसुम दरवाज़ा खोल देती है। रमन कुसुम से कहता है, कुसुम मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हमारा दर्द का रिश्ता हमें शायद एक दूसरे के करीब ले आया है और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करती हो और अब तुम्हारी यह हालत मुझे देखी नहीं जाती। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कुसुम कहती है, यह आप क्या कह रहे हो तुम रमन? तुम्हें पता है ना मेरी शादीशुदा हूँ और मेरी 2 लड़कियाँ भी हैं। इन दोनों लड़कियों को छोड़कर मैं कैसे तुमसे शादी कर लूँ? रमन कहता है, मुझे यह सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बितानी है। कुसुम रमन से कहती है, रमन ये कैसा मजाक है? रमन कुसुम से कहता है, जान क्या मैं अपने हाथों की नस काट लूँ? क्या तब तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन होगा? यह कहते हुए रमन चाकू उठा लेता है। तभी कुसुम रमन के हाथ से चाकू छीन लेती है और रमन के गले लगकर खूब रोती है और कहती है, रमन मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रमन और कुसुम की अब बहुत अच्छी बातें होने लगती है कॉल पे और दोनों बाहर घूमने भी जाते हैं। रमन जब भी कुसुम के शादी से की बात करता है, कुसुम डर जाती है। यही कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। रमन कुसुम को समझाता है, देखो कुसुम, लोगों की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी देखो और रही बात बच्चों की, वो मेरे साथ रहेंगे। कुसुम हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरा साथ दे दो। पर हर बार कुसुम बात को टाल देती। एक दिन अचानक हम दोनों के अफेयर के बारे में अजय को पता चल जाता है। अजय घर आकर कुसुम को बहुत मारता है जिससे कुसुम बेहोश हो जाती है और अजय शराब पिए रहता है। अपने बेहोशी पत्नी को अजय मिट्टी का तेल लाकर छिड़क देता है और जैसे ही माचिस मारने वाला रहता है उसी समय रमन वहाँ आ जाता है और रमन माचिस उसके हाथ से छीन लेता है और अजय को जम के एक थप्पड़ मारता है। रमन कहता है, अजय तूने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और आज तू इतना गिर गया कि उसकी जान लेने पे उतर आया। यह सब देखकर कुसुम की छोटी बेटी किसी की मदद से पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस घर आ जाती है और अजय को ले जाकर जेल में डाल देती है। कुसुम अजय से तलाक ले लेती है और रमन से कुसुम की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुसुम और रमन बहुत खुश रहते थे और कुछ दिनों के लिए दोनों लड़कियों को कुसुम अपने मायके छोड़कर वो दोनों हनीमून के लिए चले जाते हैं। रमन दोनों लड़कियों को अपना नाम दे देता है। शादी के बाद कुसुम और रमन के 2 लड़के होते हैं। सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया जाता है। बच्चे के बड़े होने पर कुसुम अपनी कहानी अपने चारों बच्चों को बताती है। सभी बहुत खुश थे अपनी माँ की इस फैसले से। शादी के 2 साल बाद ही पता चल गया था कि अजय भी जेल से छूटकर आ गया है। उसने शराब पीना छोड़ दिया है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा है, पर बीमार रहने लगा है वो। पर क्या फ़ायदा, समय रहते किसी चीज़ की कदर नहीं की उसने। जेल जाने के कारण नौकरी भी छूट गया। थोड़े बहुत जो पैसे थे वो इलाज में खर्च हो गए। गरीबी में जैसे तैसे तन्हा और अकेले दिन निकल रहे हैं। आज उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए तो कहते हैं दोस्तों कि किसी को इतना भी मत सताओ कि एक दिन तुम खुद ही कहीं के न रहो और अकेले पड़ जाओ। दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।